हेलो दोस्तों, मैं आपका जेंटल वाइब्स में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है धीरज और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसको लिखा है मिस्टर डेल कार्नेगी ने। मैंने इसे चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला चैप्टर है किस टेक्निक से हम लोगों को हैंडल कर सकते हैं। पहला है किसी की बुराई मत करो और किसी का कंप्लेन भी मत करो, और उसके मुंह के सामने तो बिल्कुल भी उसकी कंप्लेन ना करो। कंप्लेन कैसे करनी है, अगर किसी की गलती है उसको बताना है, तो हम उस बारे में बात करेंगे आगे के चैप्टर में। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि कभी किसी का कंप्लेन या किसी की बुराई नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको किसी का कुछ बात अच्छी लगे या कुछ भी ऐसा अच्छा लगे जिससे आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, तो वो तारीफ़ आप एकदम खुल के करिए। एकदम बताइए उसको कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, या ये बताइए कि उसका ड्रेस बहुत अच्छा है। तो आप जिस तरह से भी उसकी तारीफ़ करें तो पूरे दिल से करें, एकदम खुल के करें। थर्ड पॉइंट है, जब भी आप किसी से मिलें या बात करें तो आपकी एनर्जी, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छे से बात करें, स्माइल करके करें, जो आपका ऑरा हो कोशिश करें कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो। चैप्टर 2 है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग हमें पसंद करें। फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप किसी से भी मिलें, कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी माहौल हो, इस तरह से मिलना है, उस मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना है। आपको जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, सिर्फ ये नहीं कि सामने दिख गया है तो चलो ठीक है हेलो कर देते हैं। आपका जो वो मोमेंट है पूरी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे। आप अच्छे से उसकी बात सुने, पूरे ध्यान से उसका बात सुने और उस मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहे। सेकेंड पॉइंट है, स्माइल सबको पसंद होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो आप जब भी किसी से मिलें, किसी से बात करें, तो आपके फेस में वो स्माइल होना चाहिए, वो अट्रैक्शन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, लोगों का नाम याद रखना। किसी की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका खुद का नाम। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी को बुलाएं या उससे बात करने के लिए सामने जाएं, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। आपको एक हैबिट बनानी चाहिए कि मुझे जिनसे मिलूँगा उनका नाम मुझे ज़रूर याद होगा। फोर्थ पॉइंट है, लोगों को ध्यान से सुने, उनकी बात को ध्यान से सुने। ये पॉइंट पहले भी मेंशन किया गया है, लेकिन एक बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनेंगे, उनको बोलने का मौका देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलते बोलते बीच में सामने वाले को काट देते हैं, वो कभी नहीं करना है। सामने वाले को बोलने का मौका देना है। फिफ्थ पॉइंट है कि सामने वाले का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूर होगा, और आपको वो पता करना है कि उस बंदे का, उस बंदी का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को आपको टॉपिक पे लाना है, अपने बात पे लाना है और उस बारे में डिस्कस करना है। सिक्स पॉइंट है, आप जिससे भी मिल रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर फील कराएं कि वो सामने वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 पे कहा है कि जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाएं कि हाँ यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो। इस मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा माहौल और ऐसा फील होना चाहिए आपको और सामने वाले को। चैप्टर 3 है कि हम किस तरह से लोगों को जीत सकते हैं और अपने करीब ला सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, किसी के साथ भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बात हो, आर्गुमेंट, लड़ाई, बहस नहीं करना है। जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। सेकेंड पॉइंट है, दूसरे के थॉट, विचार, ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें। डायरेक्टली कभी ये ना बोले कि यू आर रॉन्ग, तू जो बोल रहा है वो गलत है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत है, मैं ही सही हूँ। कभी इस तरह के स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। किसी मोड़ पे, किसी जगह पे आपसे गलती होती है तो तुरंत उसके लिए सॉरी बोल दें, और कोशिश करें कि ये भी बोलें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, दूसरों से दोस्ताना तरीके से बात करें, जैसे कि वो आपका अपना है, आपका क्लोज फ्रेंड है। सबको अच्छा लगता है कि कोई से हंस के बात करे, कोई से खुल के बात करे। तो जब भी आप किसी से मिलें तो इस तरह से मिलें कि आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके साथ वो रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। सिक्स पॉइंट है, दूसरों की नज़र से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या चाहता है, किस तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक बार ज़रूर देख के अपना डिसीजन लें। चैप्टर 4, बी ए लीडर। हम किस तरह से दूसरे के थॉट्स को, उसके ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं बिना उसको बुरा फील कराए। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप किसी से मिलें
किसी भी कंक्लूजन या डिसीजन में आने से पहले उसके पुराने काम या पुराने कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पसंद आए हों उसके बारे में ज़रूर बात करें। थर्ड पॉइंट है, पहले अपनी गलती के बारे में बात करें, उसके बाद उसकी गलती को पॉइंट आउट करें। जैसे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं तुम्हारे पोजीशन में था तो मैंने तुमसे कई ज़्यादा लाइफ में मिस्टेक्स की हैं और ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि उसकी क्या गलती है, डिस्कस कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, डायरेक्ट ऑर्डर कभी मत दीजिए। ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले की ओपिनियन, उसके सजेशंस को एक बार देख लें, उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको डायरेक्टली बोलें। ऐसा ना हो कि तुम इसी तरह से करो और ऐसा ही करना, ये बोलना गलत रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है, छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट को भी ज़रूर अप्रिशिएट करें, उसको निगलेक्ट ना करें। इन चैप्टर के अलावा डेल कार्नेगी ने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की है, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रिटिसिज्म, किसी के बारे में गलत बोलना। ये कोई भी कर सकता है और ये बहुत आसान है, लेकिन इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपको किसी का क्रिटिसिज्म करना है और करना पड़े तो किस तरह से उसको हेल्दी वे में ले कि आपका रिलेशन भी बरकरार रहे लेकिन आपका काम भी हो जाए। तो कभी भी आपको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, पीपल आर इमोशनल, लोग इमोशनल होते हैं। जब हम किसी से डील करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें लॉजिक और प्रैक्टिकल से पहले इमोशंस को रखना होगा, तभी हम इमोशंस के साथ उस प्रैक्टिकल को और उस लॉजिक को समझा सकेंगे, क्योंकि ह्यूमन एक इमोशनल बॉडी है, उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, हम किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है जो सामने वाला चाहता है उस बारे में बात करें और वो कैसे उसको अचीव कर सकता है उस बारे में उसको गाइड करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक्स के, जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट से आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए जब भी आपको मौका मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।